पहली, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की एक बड़ी कामयाबी अमेरिका और भारत के दरमियान कंप्रीहेंसिव दिफा का मुआहदा हो गया है, जो 10 साल का मुआहदा है। इस मुआहदे में ऐसा नहीं है कि भारत कोई मिसाइल खरीदेगा या सिर्फ जहाज खरीदेगा, बल्कि ये कंप्रीहेंसिव दिफा का मुआहदा है। अमेरिका ने दिखाया राइट का और मारा लेफ्ट पर आपके 7-8 लाख। जब बड़ी वाली फौजें आएंगी ना 3-4 मुल्कों की, फिर आपसे पूछेंगे हम, फिर कौम लड़ेगी। आप तो पतलूने छोड़ोगे और भाग जाओगे। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप साहब तारीफें तो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब की करते रहे, मगर अमेरिका ने 10 साल दिफाई मुआहदा भारत के साथ कर लिया। जय हिंद दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में कुआलालंपुर में एक बहुत बड़ा आपसी समझौते के रक्षा डील पर साइन हो गया है। यह समझौता दोनों देशों के बीच अगले 10 सालों तक बरकरार रहेगा। इसके तहत भारत को अमेरिका से एंटी टैंक मिसाइल, हेलीकॉप्टर और विमान मिलते रहेंगे। इसी सिलसिले में पाक मीडिया में मची जबरदस्त खलबली पर आज का रिएक्शन। अगर आपको पसंद आए तो हाइप, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। जय हिंद। पहली, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की एक बड़ी कामयाबी अमेरिका और भारत के दरमियान कंप्रीहेंसिव दिफा का मुआहदा हो गया है, जो 10 साल का मुआहदा है। इस मुआहदे में ऐसा नहीं है कि भारत कोई मिसाइल खरीदेगा या सिर्फ जहाज खरीदेगा, बल्कि ये कंप्रीहेंसिव दिफा का मुआहदा है। तो पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा हाथ हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे। देखिए, इंडिया ने जंग की हमसे। अच्छा, आप ये बताइए, कहते हैं 6-7 तैयारे गिरा दिए गए इंडिया के और पाकिस्तान जीत गया वो जंग। क्या आप में से किसी ने मेरे समेत वो तैयारे देखे? अगर कोई मेरे भाई जो वहां के बंदे हैं, जो मुझे गालियां वालियां भी लिखते हैं, वो मुझे एक प्रूफ बता दें कि हमने इंडिया के ये जहाज गिराए हैं। नाम नहीं ले, प्रूफ, कोई सैटेलाइट, कोई वीडियो। क्योंकि हर तैयारे में जो आपके लड़ने गए थे ना, उसके अंदर वीडियो कैमरे लगे होते हैं। एक एक चीज नजर आ रही होती है, बाहर की भी और अंदर की भी। इतने चे हम लोग नहीं हैं। मैंने उसी टाइम ये बात कही थी, फतह के लिए तो हम साथ हैं, अपनी पाक फौज के साथ खड़े थे, मगर ये बातें आस्ता आस्ता खुलेंगी। मैंने ये अल्फाज कहा था और ये अल्फाज देखिए आज वो बातें खुल रही हैं। पहली बात कि हमें नहीं पता कि जहाज गिरे नहीं गिरे, हम पे हमला नहीं किया। इंडिया इतना कमजोर नहीं है मेरे दोस्त। डबल गेम खेल रहा है अमेरिका। एक गेम खेल रहा है वो कंट्री के साथ आपकी, एक गेम खेल रहा है वो नवाज शरीफ को मिला के, एक गेम वो खेल रहा है इंडिया को मिला के। इंडिया से एकदम से दोस्ती हुई, इंडिया वो गए, टैरिफ माफ कर दिए गए, जो जो टैरिफ लगाए थे हमें दिखाने के लिए, ये कर दिया वो कर दिया। इंडिया को परमिशन मिल गई तेल इंपोर्ट करने की। इंडिया के साथ सब वैसे ही ताल्लुकात दोबारा मामूल पे आ गए। और प्लस इंडिया ने एक मुआहदा किया, जैसे सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ किया था, इसने इंडिया के साथ किया कि अगर इंडिया की जंग किसी से होगी ना, तो वो अमेरिका की जंग तस्लीम की जाएगी। गेम अभी सुनते रहे आप। उसके बाद अब क्या होगा, अब इनको भेजा जाएगा हमास से लड़ने। ये तो साइन कर चुके हैं ना, जो जा रहे हैं ना, ये तो गंगा वंगा करके नहा धो के सारे फौजियों को तैयार करके बेचारों को, और अब ये भेजा जाएगा वहां। ठीक है, पाकिस्तान में सब राजीनामे कर लिए हैं, मौलाना को समझा लिया है, जमात इस्लामी को समझा लिया है, पीटीआई को मारा, टीएलपी को खत्म कर दिया। अब ये तैयारी है वहां जाने की। जब ये जाके हमास से लड़ेंगे ना, तो ईरान और आपसे खार खाया हुआ अफगानिस्तान तैयार बैठा है। इंडिया आपको मजा चखाने के लिए तैयार बैठा है। अल्लाह मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक। 3 मुहाज खुलेंगे, एक इंडिया की तरफ से, एक अफगानिस्तान की तरफ से, एक ईरान की तरफ से, बस, ज्यादा नहीं। ये गेम पाकिस्तान के साथ हो गया है ना, कि आप जाके फलस्तीन जाएंगे, भेजेंगे अपनी फौज। ये सबसे बड़ी आपकी जो है ना ताबूत में आखिरी की
नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप साहब तारीफें तो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब की करते रहे, मगर अमेरिका ने 10 साला दिफाई मुआहदा भारत के साथ कर लिया है। जी हां, इसकी तफसीलात इंतहाई खौफनाक और हैरान कुन है। और एक ऐसे माहौल में कि जब खित्ते की सूरत हाल अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने हैं, ऐसे मौके के ऊपर अमेरिका और भारत की अगले 10 बरसों के लिए कुर्बत पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। और इस्लामाबाद के जो बैन अल-अक़वामी सफारती हल्के हैं, इसे पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफारती नाकामी करार दे रहे हैं। दफ्तर खारजा के जराये और अमेरिका पाकिस्तान सफारती जराये के मुताबिक यह भारत के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और जनाब उनके पीछे मतलब यानी चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो मुसलसल ये कोशिशें करते रहे कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की चापलूसी करें। उनके हिस्से में चापलूसी और खुशामदी आई है। फील्ड मार्शल साहब की जो व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसके ऊपर भी कई सवालिया निशानात अब उठ गए हैं। हल्के ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस वक्त पाकिस्तान के हाथ में क्या आया है। आज इस वक्त जब मैं हेडलाइंस देखता हूं टीवी चैनल्स की, तो क्या खबरें चल रही हैं? टीवी चैनल पे खबरें ये चल रही हैं कि अमेरिका और भारत ने 10 साल का दफाई मुआहदा कर लिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर बरकरार रहेगा। यानी कभी हम अफगानिस्तान को अपना 5वां सूबा करार देते रहे, अमेरिका के कहने के ऊपर वहां कभी जहाद करते रहे, कभी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़के उन्हें दहशतगर्द करार देते रहे, कभी वहां तस्वीराती गहराई ढूंढते रहे। और उस वक्त भी भारत ने तमाम तर फवायद रूस से भी हासिल किए, अमेरिका से भी हासिल किए। आज भी चीन के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, रूस के साथ भी हैं। यही बात इमरान खान साहब बार बार किया करते थे कि आजादाना खारजा पॉलिसी बनाएं। मैं कोई अमेरिका से ताल्लुकात बिगाड़ने का नहीं कह रहा, मैं कोई अमेरिका पर हमला करने का नहीं कह रहा, बल्कि बराबरी की सतह पर अपने मफादात को सामने रखकर आप ताल्लुकात बनाएं। लेकिन यह वही कह सकता है जिसके पीछे अवाम की ताकत हो। जब पाकिस्तान में इस तरह की हुकूमत हो कि जिसके पास किसी किस्म का कोई वोट या अवाम का एतमाद ना हो, तो फिर उन्होंने यह सब कुछ करना है। अफगानिस्तान से एक शिद्दत पसंद को पकड़कर अमेरिका के हवाले किया गया। यह मैं पूरी आपको टाइम लाइन देता हूं। इसराइल से ताल्लुकात बेहतर करने में जो है वो यानी कि वो पाकिस्तान की जो 75 वर्ष की पॉलिसी थी उसे पसे पुश डाल दिया गया। अमेरिका को अपने कुदरती वसाइल, चाहे वो तेल के मुआहदे हों, मादनियात हों, वहां तक रसाई देने के हवाले से अमेरिका ने दिखाया राइट का और मारा लेफ्ट पर। आपके फील्ड मार्शल साहब भी चूतड़ खुजा रहे होंगे। इंडिया से 10 साला मुआहदा किया है अमेरिका ने। कैसे गालियां दे रहा था मोदी को ये, मैं उसी टाइम कह रहा था कि ये मोदी के साथ, ये मोदी को गाली। अब देखिए, आपके एक छोटी सी बात बताऊं, पूरे गांव के चौधरी से आपके ताल्लुकात अच्छे हों तो आप जाके किसी लंगू फकीर से दोस्ती करोगे? हम लंगू फकीर तो हैं इस इलाके में, और क्या है हम? किराए के फौजी, किराए के टेररिस्ट, जो चाहिए हमारे यहां मिलता है भाईजान। उसने अमेरिका ने इंडिया से 10 साला मुआहदा किया है। इसका मकसद समझते हैं आप? आपका मुआहदा कहां कराया है? सऊदी अरब से। सऊदी अरब आपके एटम बम चलाने की इजाजत देगा। और इंडिया के पीछे कैसे कौन खड़ा हुआ? अमेरिका। लड़ सकते हो अमेरिका से? फील्ड मार्शल साहब चूतड़ खो जा रहे हैं, ये क्या हो गया? लेकिन फील्ड मार्शल साहब ये नहीं सोच रहे कि 5 साल और 2 साल के चक्कर को छोड़कर मुल्क के लिए कुछ करें। उसने इंडिया के पीछे इसलिए खड़ा हुआ है, अब जब इंडिया पे हमला होगा तो वो अमेरिका पे हमला माना जाएगा, और अगर इंडिया पे हमला करेगा तो अमेरिका की सपोर्ट से करेगा। बड़ी पिटाई होने वाली है आप लोगों की, बड़ी पिटाई। 7-8 लाख जब बड़ी वाली फौजें आएंगी ना 3-4 मुल्कों की, फिर आपसे पूछेंगे हम, फिर कौम लड़ेगी। आप तो पतलूने छोड़ोगे और भाग जाओगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान इतने बड़े डील को देखकर, वो भी भारत के साथ अमेरिका का डील, अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा है। अमेरिका भारत को इस समझौते के तहत एंटी टैंक मिसाइल देगा, अपाचे हेलीकॉप्टर देगा, उसका अपना P-81 विमान देगा। भारत को समय समय पर अमेरिका से आधुनिक फाइटर जेट के एडवांस तकनीकी डेवलपमेंट का नॉलेज मिलता रहेगा, जिससे हमारे देश में ही बनने वाले फाइटर जेट को और भी उन्नत नस्ल का बनाया जा सकेगा। लेकिन पाकिस्तान को इससे इतना बड़ा सदमा पहुंचा है कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अमेरिका भारत के साथ इतना बड़ा डील भी कर सकता है। उसे इस बात पर बड़ा नाज था कि अमेरिका कभी पाकिस्तान को संज्ञान में लाए बगैर भारत के साथ कोई सामरिक समझौते पर साझा साइन नहीं करेगा। लेकिन पाशा पड़ा उल्टा।
हाल के दिनों में पाकिस्तान की वाहवाही करने वाला ट्रंप की सरकार ने ही आगे आकर भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने में ही अपने देश की भलाई समझी, क्योंकि इस एग्रीमेंट से अमेरिका को भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। उसे भारत से फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर के इंजन और पुर्जे बनाने के कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। अर्थात इस एग्रीमेंट से दोनों देश फायदे में रहेंगे और इनका आपसी लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। अब अगर बात पाकिस्तान की जाए तो पाकिस्तान के साथ किसी भी विषय पर एग्रीमेंट कर अमेरिका को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि अमेरिका या किसी भी देश को पाकिस्तान को सिर्फ एक तरफा देते ही रहना पड़ेगा। पाकिस्तान से बदले में उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो समझौते का मूल सिद्धांत कि दोनों तरफ के लोगों को बराबर का फायदा हो, ये होगा ही नहीं। पाकिस्तान को जो देना होगा वो या तो खैरात में होगा या फिर कर्ज में होगा, जिसे पाकिस्तान को कभी वापस ही नहीं करना पड़ता। इसीलिए अमेरिका पाकिस्तान का बाप होकर भी दिखाया पाकिस्तान को ठेंगा। अब पाकिस्तान इसी सदमे की मार से मारा मारा फिर रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।